रात के अंधेरे में गीता की सिसकियां हर किसी को सुनाई दे रही थी, पर कोई कहने सुनने वाला नहीं था। आज फिर रोहित ने गीता पर हाथ उठाया और ससुराल में ऐसा कोई नहीं था जो गीता के दर्द को समझ सके। गीता का विवाह रोहित से 5 महीने पहले हुआ है। ससुराल में सास कमला जी, ससुर विनोद जी और देवर रवि है। कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार है, पर गीता की हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं। और यह बात उसे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई थी। नई नई दुल्हन थी तो जाहिर सी बात है उसे घर का कोई सिस्टम पता नहीं। हमेशा से यही रिवाज देखती आई है कि शादी के बाद नई दुल्हन को रसोई की रस्म कराई जाती है। पर जब वह शादी के दूसरे दिन अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके पति ने आकर उसके गाल पर तमाचा खींचकर मारा था। अब क्या तेरे होते हुए भी खाना माँ को बनाना पड़ेगा, या कोई नौकर चाकर भेजे हैं तेरे मामा और मामी ने? जा रसोई में जाकर खाना बना। गीता अपने पति के इस तरह के व्यवहार से हक्की बक्की रह गई। आंखों में आंसू लिए चुपचाप रसोई की तरफ चल दी और अपने आप ही सामान ढूंढकर खाना बनाया। आखिर दोस्त भी दे तो किसे, माता पिता तो थे नहीं। मामा और मामी ने पाला था। 18 के होते ही मामा और मामी ने अपने सिर का बोझ हटा दिया था और रोहित से उसका विवाह करा दिया, जो उम्र में गीता से 8 साल बड़ा था। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। छोटी छोटी बातों पर रोहित गीता पर हाथ उठा देता। पहले तो फिर भी कमरे में हाथ उठाता था, पर आज तो वह इतना बेशर्म हो गया था कि सबके सामने ही उसने गीता पर हाथ उठा दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि इतने मेहमान वहाँ मौजूद थे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। घर पर आज रवि की सगाई का प्रोग्राम था। सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद जब रवि के ससुराल वाले अपने घर रवाना हो गए, उस समय शगुन के आए हुए सामान को गीता के सास ने गीता से अंदर कमरे में ले जाकर रखने के लिए कहा था। उसी समय विनोद जी ने गीता से मेहमानों के लिए चाय बनाने को कह दिया। गीता पहले चाय बनाने रसोई में चली गई। बस इसी बात का उसकी सास ने पतंगड़ बना दिया और रोहित इसी बात पर गीता पर चिल्ला पड़ा। माँ ने कितनी देर पहले तुम्हें सामान रखने के लिए कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जी वो पिताजी ने चाय के लिए कहा था तो मैं चाय बनाने चली गई थी। जवान लड़ाती हूँ मुझसे? रोहित ने आव देखा ना ताव गीता की गाल पर थप्पड़ खींच के लगा दिया। आज के बाद जुबान लड़ाने से पहले सोच लेना, कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा हूँ मैं। कमला जी ने भी बहती नदी में हाथ साफ करते हुए कहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी लड़की पल्ले पड़ी है। पर तू ये मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ। 2 बेटे हैं मेरे पास, उन्होंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। जो तू इस तरह की हरकत करेगी वह तुझे छोड़ देंगे। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या मनहूसियत फैला रही है? जा काम कर अपना। आंखों में आंसू लिए वो चुपचाप अपने कामों में लग गई। आज पूरी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वह कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर उसकी सास फिर चिल्लाने लगी, अरे मनहूस लड़की, ये क्या हरकत की है तूने? जरा सी शर्म है या नहीं तुझ में? अरे माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? नींद खराब कर दी? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या पूछ रहा है? देख तेरी पत्नी को कैसी हरकत की है। जब सबने गीता की तरफ देखा तो गीता ने चूड़ियाँ उतार दी थी और उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। देखकर रोहित आग बबूला हो गया। जैसे ही उसने गीता को मारने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही गीता ने उसका हाथ पकड़ लिया, रोक दिया। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब एक बार भी मुझ पर हाथ उठाए ना तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। अपने पति से जुबान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती? और ये चूड़ियाँ तो सुहाग की निशानी होती है। तेरा पति तो जिंदा है, इसे उतार के क्यों आई है बाहर? कमला जी ने चिल्लाते हुए कहा, सासू माँ, पहले आप खुद डिसाइड कर लो कि चूड़ी सुहाग की निशानी होती है या कमजोरी की निशानी होती है। कल जब मेरा पति सबके सामने मुझ पर हाथ उठा रहा था, उस समय आपने ही कहा था कि आपके बेटे चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठे हैं, इसलिए आप कमज़ोर नहीं हैं। कमला जी को अपनी कल रात की बात याद आई। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। गीता ने आगे कहा, अब मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, तो मैंने चूड़ियाँ उतार दी। आइंदा सोच समझ कर कहना मेरे सामने। अब अगर कहा ना कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है तो वह दुनिया के सामने आकर तमाशा बना दूंगी आप लोगों का। फिर जो होगा, आइंदा मुझ पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। पूरे परिवार को जेल की हवा खिला दूंगी। अपनी बहू का ऐसा रुद्र रूप देख घर के सभी लोग हैरान हो गए।
उस दिन के बाद रोहित ने कभी भी गीता पर हाथ नहीं उठाया और गीता इतने समझ चुकी थी कि अपने लिए खुद को लड़ना पड़ता है। ताकत तो उसमें शुरू से ही थी, बस वो पहचान नहीं पाई। दोस्तों, हम औरतों को कमज़ोर समझने की गलती करते हैं। असल में औरत कमज़ोर नहीं होती है, उनमें हिम्मत तो होती है लेकिन दिखा नहीं पाती। अपना परिवार समझकर बोलने की कोशिश करती है, लेकिन पति ही अपना परिवार न समझे तो उसे अपना रुद्र रूप दिखाना ही पड़ता है। गीता कमज़ोर नहीं थी, बस वह अपने पति का सम्मान कर रही थी। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।